ओम शांति। आज 19 जून 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट। तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। तो पूरी रीति नहीं जानते हैं, जो पूरी रीति नहीं जानते वे किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। भल किसके पास बहुत धन है? बाप समझाते हैं ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो। बाबा कह रहे हैं यहाँ तुम जो आए हो मेरे पास, किस लिए आए हो? फूल बनने के लिए आए हो। महसूस करते हो बराबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। फूल जरूर बनना है। जब मौत का समय आएगा, देखिए बाबा समझा रहे हैं हमें, जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक हमें जो मारते हैं। उस पछाड़ी के पाठ को ही कहा जाता है खूने नाहित पाठ। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो, गीता में भी यह अक्षर है। अंत में बाबा कहते हैं अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाबा कह रहे हैं कुछ भी तुम्हें लगता है, कुछ भी परेशानी है, कुछ भी XYZ, तो बाबा को जरूर बताओ। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं है, बड़ा भारी सर्जन है। अब सुनते हैं मुरली को विस्तार से। मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान दुख सुख सब कुछ सहन करना है। तुम्हारे सुख के दिन अभी समीप आ रहे हैं। बाप प्रश्न, अपने ब्राह्मण बच्चों को कौन सी एक वार्निंग देते हैं? बाबा एक वार्निंग दे रहे हैं ब्राह्मण बच्चों को। देखते हैं क्या वार्निंग दे रहे हैं आज बाबा। उत्तर है बच्चे कभी भी बाप से रूठना नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं? मेरे से मत रूठना कभी भी। अगर बाप से रूठेंगे तो सदगति से भी रूठ जाएंगे। बाप वार्निंग देते हैं रूठने वालों को भी बड़ी कड़ी सजा मिलेगी। आपस में या ब्राह्मणी से भी रूठे तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहो। ब्राह्मणी बाबा किसको कह रहे हैं? जो सेंटर पे हमारी दीदी हैं, है ना, उसके लिए कह रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे को हम ज्ञान देते हैं। गीत है धीरज धर्मनुआ। मीठे मीठे सिकिलदी बच्चों ने गीत सुना। तुम बच्चों के जो भी जन्म जन्मांतर के दुख हैं सब दूर हो जाने चाहिए। इस गीत की लाइन सुनी? तुम जानते हो अभी हमारा दुख का पाठ पूरा होता है और सुख का पाठ शुरू होता है। जो पूरी रीति नहीं जानते हैं वह किसी न किसी बात में दुख जरूर देखते हैं। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का दुख भासेगा। बाबा समझ सकते हैं बहुत बच्चों को तकलीफ होती होगी जब तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहाँ भीड़ होती है, बरसात पड़ जाती है, कभी तूफान लग पड़ते हैं। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, भगवान के पास जाते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि भक्ति में भी तो तुम क्या करते थे, तीर्थ यात्रा पे जाते थे, यहाँ जाते थे, तूफान है, सारी परेशानियां झेलते हुए भी क्या कहते थे? जो सच्चे भगत है बाबा क्या कहते हैं, वो क्या करते हैं? वो क्या कहते थे? कोई हर्जा नहीं, भगवान के पास जा रहे हैं, विघ्न आ रहे हैं, हम सब विघ्नों को पार करके जाएंगे। भगवान समझ कर ही यात्रा पर जाते हैं। ढेर के ढेर भगवान है मनुष्यों के। तो जो अच्छे मजबूत होते हैं वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि जो अच्छे भगत हैं, वो जो मजबूत वाले भगत हैं, जो पक्के भगत हैं, वो क्या कहेंगे? कोई हर्जा नहीं, अच्छे काम में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़े ही जाएंगे। कोई कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी विघ्न पड़ते हैं, कभी नहीं भी पड़ते हैं। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। बाबा ने कैसे कंपेयर किया कि भक्ति मार्ग में दिखा रहे हैं कि यात्रा पे गए, हमें ये विघ्न आ रहा है, हमें वो विघ्न आ रहा है, लेकिन जो पक्के वाले हैं वो क्या करते हैं? पक्के वाले क्या करते हैं?
अपने आप को समझा लेते हैं कि नहीं चलो अच्छा काम कर रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, विघ्न तो पड़ेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि ये जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, ये भी तुम्हारी अब यात्रा है। बाप कहते हैं बच्चे यह भी तुम्हारी यात्रा है। तुम कहेंगे हम बेहद के पास जाते हैं, वह बाप सबके दुख हरने वाला है, यह निश्चय है। आजकल देखो मधुबन में कितनी भीड़ है, बाबा मधुबन की बात बता रहे हैं। बाबा को होना रहता है, बहुतों को तकलीफ भी होती होगी, पट में सोना पड़ता है। बाबा वहां देख रहे हैं जब भीड़ बढ़ गई है तो हमारे कुछ बच्चों को कहीं जमीन पे सोना है, कहीं सोना है, तो उससे देख के बाबा परेशान हो रहे हैं, लेकिन समझा रहे हैं फिर बच्चों को। पट में सोना पड़ता है, बाबा थोड़ी चाहता है बच्चों को पट में सुलाए, परंतु ड्रामा अनुसार भीड़ हो गई है। कल्प पहले भी हुई थी, फिर होगी, इसमें कोई दुख ही नहीं होना चाहिए। यह भी जानते हैं पढ़ने वाले कोई तो राजा बनेंगे, कोई फिर रंक भी बनेंगे, कोई का ऊंचा मर्तबा, कोई का कम, परंतु सुख जरूर होगा। यह भी बाबा जानते हैं कोई बहुत कच्चे हैं जो कुछ भी सहन नहीं कर सकते। उन्हों को कुछ तकलीफ होगी, कहेंगे हम तो नाहक आए यहाँ, है ना। जिनको तकलीफ होते हैं वो क्या कहते हैं, बेकार ही आ गए हम तो। या कहेंगे हमको ब्राह्मणी जोड़ करके ले आई। सेंटर मतलब दीदियों के साथ सब जाते हैं तो मतलब जब कुछ परेशानी होते कहते बेकार ही आ गए हम तो, दीदी ने जबरदस्ती की तो हम आ गए। ऐसे भी होंगे जो कहेंगे हमको ब्राह्मणी ने नाहक फंसाया, पूरी पहचान नहीं की कि विश्वविद्यालय में आए हैं। इस समय की पढ़ाई से कोई तो राव बनेंगे, कोई रंक भी बनने वाले हैं भविष्य में। यहाँ के रंक और राव में और वहाँ के रंक राव में रात दिन का फर्क होता है। यहाँ के राव भी दुखी है तो रंक भी दुखी है, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं। यहाँ तो है ही पतित विकारी दुनिया, बल्कि किसके पास बहुत धन है, बाप समझाते हैं यह धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, यह शरीर भी खत्म हो जाएगा, आत्मा तो मिट्टी में नहीं मिलती। कितने बड़े बड़े साहूकार हैं बिड़ला जैसे, परंतु उनको क्या पता कि यह सब पुरानी दुनिया बदल रही है, मालूम होता तो फट से आ जाते। बाबा बड़े बड़े साहूकारों की बातें कर रहे हैं। कहते यहाँ भगवान आया हुआ है, फिर भी जाएंगे कहाँ, सिवाय बाप के कोई को सदगति मिल न सके। अगर कोई रूठ गया तो कहेंगे सदगति से रूठ गया। ऐसे बहुत रूठते रहेंगे, गिरते रहेंगे। आश्चर्यवत सुनंती निश्चय होवंती, कोई को समझते हैं बराबर इन बगैर कोई रास्ता है नहीं। इनसे तो सुख और शांति का वर्षा मिलेगा, इन बगैर सुख शांति मिलना असंभव है। जब धन बहुत हो तब तो सुख मिले, धन में ही सुख होता है ना। वहाँ मूल वतन में तो आत्मा शांति में बैठी है। कोई कहे हमारा पाठ नहीं होता तो सदैव हम वहां रहते, परंतु ऐसे कहने से थोड़ी होगा। बच्चों को समझाया गया है यह बना बनाया खेल है। बाबा कह रहे हैं हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा कि भाई हम वहीं रहे। कुछ लोग तो कहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए, लेकिन बाबा कह रहे हैं ऐसा हो नहीं सकता, ये सब बना बनाया खेल है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं। आज बाबा ना पूरा जोर किस पर दे रहे हैं, पढ़ाई छोड़ने के नुकसान बता रहे हैं, है ना, कि क्या क्या नुकसान है। बहुत है जो किसी न किसी संशय में आकर छोड़ जाते हैं, ब्राह्मणी से रूठ जाते हैं या आपस में रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते हैं कि उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे सोचा, उसने ये किया है। अभी तुम यहाँ फूल बनने के लिए आए हो, महसूस करते हो बराबर हम कांटे से फूल बन रहे हैं। बाबा पूछ रहे हैं करते हो महसूस ऐसा, कौन कौन महसूस करता है ऐसा कि हम जो है कांटों से फूल बन रहे हैं, जरा हाथ उठाओ, बाबा जानना चाहता है। अंकित जी, हाँ, कांटों से फूल बन रहे हो या नहीं? सच्चे में जबरदस्ती हाथ नहीं उठाना है। हम काटते काटते हैं, हम तो पहले से फूल थे। हैं? हम तो पहले से फूल हैं। हाँ तो और अच्छा फूल बन रहे हैं, पहले गोभी का फूल थे अभी गुलाब का बन रहे हैं। कोई भी तोड़ के ले जाएगा, है ना, हो सकता है ऐसा, लेकिन अच्छी बात है पहले से ही थे तो और खुशबूदार और खुशबू बाबा उसमें भर रहे हैं, है ना।
कोई को कुछ संशय है, फलाना यह करते हैं, यह ऐसे हैं, इसलिए हम नहीं आएंगे, बस रूठ कर जाए, घर में बैठ जाते हैं। बाप कहते हैं और सबसे तो भल रूठो। अब बाबा ने यहाँ भी समझा दिया, और सबसे तो भल रूठो, लेकिन एक बाप से कभी नहीं रूठना। बाबा वार्निंग देते हैं, सजाएं बहुत कड़ी हैं। गर्भ में भी जो सजाएं मिलती हैं सब साक्षात्कार कराते हैं, बगैर साक्षात्कार के सजा मिल नहीं सकती। यहाँ का भी साक्षात्कार होगा। तुमने पढ़ते पढ़ते आपस में लड़ झगड़ कर रूठ कर पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम बच्चे समझते हो हमको फादर से पढ़ना है, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तुम यहाँ पढ़ते ही हो मनुष्य से देवता बनने के लिए। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप के पास तुम मिलने आते हो। बाबा कह रहे देख लो तुम कितने ऊंचे, कितनी ऊंची जगह बैठे हो, किससे मिलने आते हो। ड्रामा अनुसार कुछ तकलीफ हो पड़ती है बच्चों को, अनेक तूफान आते हैं। कि ड्रामा में लिखा है किसी को ये परेशानी होगी, कुछ ना कुछ परेशानियां आएंगी। तो बच्चों को अनेक तूफान आते हैं। फलानी चीज न मिली, यह नहीं मिला, यह तो कुछ भी नहीं है। जब मौत का समय आएगा तो अज्ञानी मनुष्य कहेंगे हमने क्या गुनाह किया है, नाहक जो हमें मारते हैं। उस पछाड़ी के पार्ट को ही कहा जाता है खूने नाहक पार्ट। अचानक बॉम्ब्स गिरेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे, यह खूने नाहक हुआ ना। अज्ञानी मनुष्य ऐसे चिल्लाएंगे। तुम बच्चे तो बहुत खुश होते हो क्योंकि तुम जानते हो इस दुनिया का विनाश होना ही है। अनेक धर्मों का विनाश न हो तो एक सत धर्म की स्थापना कैसे होगी। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म था। किसको क्या पता सतयुग में क्या था। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप आए ही है सबको पुरुषोत्तम बनाने। सबका बाप है ना। ड्रामा को तो तुम जान गए हो, सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। इतनी करोड़ों आत्माएं सतयुग में थोड़ी आएंगी। यह है डिटेल की बातें। बहुत बच्चियां हैं जो कुछ भी समझती नहीं, भक्ति मार्ग के हिरे हुए हैं। बाबा कह रहे सब भक्ति मार्ग में अभी भी रमे हुए हैं, ज्ञान बुद्धि में बैठ ना सके, भक्ति की आदत पड़ी हुई है। कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकता, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं। बाबा के पास आते हैं, कहते हैं फलाने मनुष्य ने मरे हुए को जगाया, तो क्या भगवान नहीं कर सकता है। कोई ने अच्छा काम किया तो बस उसकी महिमा करने लग पड़ते हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। आज देखो बाबा क्या बता रहे हैं, फिर उनके हजारों फॉलोअर्स बन जाएंगे। तुम्हारे पास तो बहुत थोड़े आते हैं। कि यहाँ जो पढ़ने आते हैं ना ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, तो कितने आते हैं, बहुत थोड़े आते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, फिर इतने थोड़े क्यों, ऐसे बहुत कहते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई जब तुम्हारे यहाँ भगवान पढ़ा रहे हैं तो इतने कम लोग क्यों हैं, फिर तो भीड़ लग जानी चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे बहुत से लोग तुमसे पूछते हैं। अरे यहाँ तो मरना होता है, वहाँ है कनरस। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, अपना दधीची बनना पड़ेगा। और वहाँ क्या है, कन रस है, कानों का रस है? बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कन रस की बात नहीं। बाबा कह रहे यहाँ कोई ऐसा नहीं सुनाया जाता, तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी अक्षर है मन मना भव, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप कहते हैं अच्छा ब्राह्मणी से व सेंटर से रूठ जाते हो, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा ने कहा चलो तुम रूठ गए, तुम्हारी कुछ अपनी परेशानी है, नहीं तुम बात करना चाहते, लेकिन बाबा फिर भी खबरदारी दे रहे हैं, अच्छा यह तो काम करो और संग तोड़ अपने को आत्मा समझो, एक बाप को याद करो। कि चलो तुम्हारी भी बात मान ली, लेकिन एक काम तो कर सकते हो, अपने आप को आत्मा समझो और बाप को याद करो। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा। प्रजा बनानी पड़े नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। बॉबी जी क्या बताया बाबा ने कि ठीक है तुम कर लो,
कुछ भी काम करो, किसी से भी नाता तोड़ो, आपस में रूठ जाओ, ब्राह्मणी से रूठ जाओ, लेकिन क्या नहीं करना है? सुन पा रहे हैं आप? लेकिन क्या नहीं करना है? एक काम जरूर। बाबा को नहीं भूलना है, भगवान भगवान को नहीं भूलना है, ईश्वर को, परमात्मा को। अपने को आत्मा से, बाबा कह रहे सब कुछ कर लो, लेकिन एक बात, मतलब ठीक है तुम्हारी माँ, तुम रूठ गए, आपस में रूठ गए, ब्राह्मणी से रूठ गए, लेकिन चलो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन क्या नहीं करना है? क्या करना है? आत्मा समझना है अपने आप को और बाप को याद करना है। ठीक है, सब अटेंशन में रहेंगे, क्योंकि बाद में क्विज भी होनी है ना, एक एक लाइन को ध्यान से सुनना है बाद में, नहीं तो फिर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। प्रजा बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे? जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे, ऊंच पद के लिए ही कितना माथा मारते हैं, पुरुषार्थ बगैर कोई रह नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो ऊंच ते ऊंच पतित पावन बाप है। मनुष्य महिमा बल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। भारत कितना साहूकार था, भारत है स्वर्ग, वंडर ऑफ वर्ल्ड। वह 7 वंडर्स माया के सारे ड्रामा में ऊंचते ऊंच है स्वर्ग, नीचे ते नीचे नर्क। अभी तुम बाप के पास आए हो, जानते हो मीठा बाबा इतना ऊंचते ऊंच ले जाते हैं, उनको कौन भूलेंगे। भल कहाँ भी बाहर जाओ, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। बाप ही श्रीमत देते हैं, भगवानोवाच, न कि ब्रह्मा भगवानोवाच। कौन श्रीमत दे रहे हैं? शिव परमात्मा, ना कि ब्रह्मा बाबा। क्या कहते हैं? श्रीमत क्या देते हैं? भगवानोवाच, ना कि ब्रह्मा भगवानोवाच। बेहद का बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे हम तुमको इतना साहूकार बना कर गए, फिर तुम्हारी दुर्गति कैसे हुई? है ना, पूछ रहे हैं बाबा, शिव बाबा पूछ रहे हैं, मैं तुमको इतना साहूकार बना के गया, सोने की चिड़िया थी, है ना, सोने के महल थे, फिर तुम्हारी ये दुर्गति कैसे हो गई? परंतु सुनते ऐसे हैं जैसे कुछ भी समझते नहीं। तो बच्चों को थोड़ी तकलीफ होती है, दुख सुख स्तुति निंदा भी सब सहन करना पड़ता है। यहाँ के मनुष्य देखो कैसे हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी पत्थर मारने में देरी नहीं करते, कहते हैं स्कूल के बच्चों का न्यू ब्लड है, बहुत महिमा करते हैं उनकी, समझते हैं या फ्यूचर का न्यू ब्लड है। परंतु वही स्टूडेंट दुख देने वाले निकल पड़ते हैं, कॉलेजों को आग लगा देते हैं, एक दो को गाली देते रहते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया का क्या हाल है। ड्रामा का एक्टर होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत और मुख्य एक्टर्स आदि को नहीं जानते हैं तो उन्हें क्या कहें। बड़े ते बड़ा कौन है, उसकी बायोग्राफी तो जाननी चाहिए ना, कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा विष्णु शंकर का क्या पार्ट है, धर्म स्थापकों का क्या पार्ट है। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में आकर सबको प्रिसेप्टर कह देते हैं, गुरु तो वह जो सदगति करता है। अब सर्व का सदगति दाता तो एक ही परम पिता परमात्मा है, वह परम गुरु भी है, फिर नॉलेज भी देते हैं, तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट ही वंडरफुल है। क्या बताया राम कलब जी बाबा ने? गुरु क्या करता है कि जो सदगति करता है। और कौन है सदगति देने वाला? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शिव बाबा ही मैम हमें, सॉरी, शिव बाबा ही सारा ज्ञान देते हैं, वही हमें अंधकार से अज्ञान से ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, उचित अनिश्चित सब कुछ वही बताते हैं। तो सब अलर्ट रह के सुनते रहेंगे, किसी से भी बीच में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तुम बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनका पार्ट भी वंडरफुल है, धर्म भी स्थापन करते हैं और सभी धर्मों को खलास भी करते हैं, और तो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं, स्थापना और विनाश करने वाले को ही गुरु कहेंगे ना। बाप कहते हैं मैं कालों का काल हूँ, एक धर्म की स्थापना और बाकी सभी धर्मों का विनाश हो जाएगा, अर्थात इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएंगे। क्या होना है? सिर्फ एक रहना है, फिर कोई न कोई लड़ाई लगेगी, न यज्ञ रचा जाएगा। तुम सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जानते हो, तो सभी नीति नीति कहते हैं, तुम ऐसे थोड़ी कहेंगे बाप बगैर और कोई समझा न सके। तो तुम बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए, परंतु
माया का सामना ऐसा होता है जो याद ही मिटा देती है। तुम बच्चों को दुख सुख मान अपमान सहन करना है। यूं तो यहाँ कोई अपमान किया नहीं जाता। बाबा कह रहे यहाँ मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ आप आते हैं ईश्वरीय विश्वविद्यालय में, यहाँ जो बाबा का बच्चा बन जाता है वो एक अपना भी सम्मान करता है, दूसरों का भी करता है, अपना भी, अपने को भी ऊपर उठाता है, दूसरों को भी ऊपर उठाता है। तो वही बाबा कह रहे वैसे तो यहाँ कोई ऐसा अपमान किया नहीं जाता। अगर कोई भी बात है तो बाप को रिपोर्ट करनी चाहिए। रिपोर्ट नहीं करते तो बड़ा पाप लगता है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं है, बड़ा भारी सर्जन है। बाबा अपने आप को बता रहे कि किसी को नहीं, मुझे सीधा शिव बाबा को बता दो, उससे नहीं छिपाना है। बाप को सुनाने से झट उनको सावधानी मिलेगी। इस सर्जन से छिपाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी सर्जन है। ज्ञान इंजेक्शन इनको अंजन भी कहते हैं। अंजन को ज्ञान सुरमा भी कहा जाता है। जादू आदि की तो कोई बात है नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूं तुमको पतित से पावन होने की युक्ति बताने। पवित्र नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। इसी काम के कारण ही फिर पाप होते हैं। इन पर जीत पानी है। खुद ही विकार में जाता होगा तो दूसरे को कह नहीं सकेंगे, वह तो महापाप हो जाए। बाप कहानी भी सुनाते हैं। पंडित ने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। मनुष्य समझते हैं पानी का सागर, जैसे आकाश का अंत नहीं वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महतत्व का भी अंत। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहाँ कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उनसे अति दुख भी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें, और जो जो मन में आप हैं सब शुक्रिया आपने अपने अपने हिसाब से मन में शुक्रिया अदा करें बाबा का। हाँ जी, अब बताएं जरा बाबा ने क्या क्या सुना। एक एक पॉइंट सब बोलेंगे, ज्यादा नहीं। हेमंत जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति। मैम बाबा कहते हैं तुम्हें निंदा स्तुति मान अपमान सब कुछ सहना पड़ेगा, लेकिन एक वार्निंग भी देते हैं। कहते हैं कि आपको कभी रोड के पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ना ही बाप से रोडना है, ना ही ब्राह्मणी से, ना ही आपस में किसी से रोडना है। अगर रोड गए तो फूल बनते बनते कांटा बन जाएंगे। आप कुछ भी कर लो, ये मत भूलना कि आप आत्मा हो। राम कलम क्या सुनाया बाबा ने? मैम दीदी बाबा ने बताया कि शरीर नश्वर है, धन दौलत प्रॉपर्टी जितना सब कुछ, वो सब कुछ नश्वर है, सिर्फ आत्मा ही हमारी अब अजर अमर है। और मरे हुए को जगाना मतलब किसी कोई भी अज्ञानी है उसको ज्ञान देना, ये बाबा का कर्म है। मतलब बाबा यही करते हैं कि अगर कोई अज्ञानी है तो उसको ज्ञान देना। और आज की मुरली, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। आज की मुरली जो मुझे फील हुआ, आई थिंक शायद मुझ पर सेंट्रोइड थी। क्या चीज? आज की मुरली से क्या फील हुआ? जैसे ऐसा लग रहा जैसे मुझ पर सेंट्रोइड थी, बार बार धक्का दे दे करके लाइन पे लाना। हाँ हाँ, हम सबके लिए है वो, हमें भी किसी ने धक्का दिया ही है ना। बाबा कहते हैं ना कि एक रेल बना लो, एक पिछले वाला एक धक्का देगा तो जैसे बाबा के बच्चे बन जाते हैं एक दूसरे को, बस वो रेल बना लो, धक्के से पहुंच ही जाएंगे कहीं ना कहीं। लेकिन वो होना चाहिए, अच्छे वाला धक्का होना चाहिए, ये नहीं कि एक दूसरे को गिराने वाला। सुप्रिया जी क्या सुनाया बाबा ने? ने यही कहा है कि हमें
बाबा को याद करते रहना है, पढ़ाई अपनी नहीं छोड़नी है, और बीच बीच में माया आती है ना, वो आपको दुख देती है ना, आपको अपमान का भी एहसास कराती है, लेकिन हमें उन सबसे ऊपर उठ करके भगवान को, बाबा को याद करते रहना है। और उन्होंने एक कहानी के द्वारा ये बताने की कोशिश करी है कि राम राम करने से ही सागर पार नहीं होता है, आपको उसकी गहराई में जाना होता है, उसे दिल से अपनाना होता है और समझना होता है और पुरुषार्थ करना होता है ईश्वर प्राप्ति के लिए। हेमंत जी, माता जी दिखाई नहीं दे रही हैं, शोभा जी, बच्चे आज कैमरे में कहीं दिख नहीं रहे हैं, उनसे भी पूछना। बच्चे तो हम बैठे हैं। अच्छा, एक बार सभी को दिखाएं, परिवार में जो जो सुन रहे हैं मुरली, तो सबसे पॉइंट पूछेंगे। ओम शांति। क्या सुनाया बाबा ने विनय? मैम बाबा ने सुनाया बस अब तुम्हारा लक्ष्य मैं ही हूँ। तो क्या करना है? बाबा को याद करना है। करते हो बाबा को याद? वेरी गुड। अम्मा कहाँ है? अम्मा से बात कराओ। अम्मा, बाबा ने क्या सुनाया? अम्मा है नहीं ना। अच्छा, है नहीं। शोभा जी कहाँ है? वो बैठे। क्या सुनाया बाबा ने शोभा जी? ओम शांति। क्या सुनाया? कोई बात नहीं, बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। बोल एक लाइन में बोलिए। गोभी जी, क्या सुनाया बाबा ने? एक एक लाइन बोलनी है सबको बस। मैम, बाबा बता रहे हैं कि आजकल के जो लोग हैं ना, बेटाचार चल रहे हैं। अगर किसी बाबा ने कोई चमत्कार कर दिया तो सब उसकी तरफ भागे जा रहे हैं, है ना। वो कहते हैं, अब फिर उनके मन में ये आता है, हम लोगों को देख के जब भगवान पढ़ा रहे हैं तो सभी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। हाँ, तो इसके बारे में आज बाबा जी ने क्लियर किया है। अरे वाह, बहुत अच्छा। हाँ, अंकित जी, क्या बताया बाबा ने? बाबा बता रहे हैं कि तुम हमारा अपनी जो हमें ज्ञान दे रहे हैं उससे हम पहले कांटे थे, अब वो हमें फूल बना रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो और अपने आप को मतलब अभिषेक की माता जी, क्या सुनाया बाबा ने? एक पॉइंट बताइए कोई भी जो आपको समझ में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, लेकिन बाबा, चलिए सुनते हैं, देखते हैं बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार। वो कह रहे हैं, हाँ जी, आप बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप जो कुछ बताते हैं समझ में सब कुछ आता है, ठीक है, उसे धारण भी करते हैं, लेकिन हम आपकी लैंग्वेज में बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं, कोई नहीं। बाबा तो समझ रहा है ना कि मेरा बच्चा जो है मेरी बातें समझ रहा है, बस कोई बात नहीं। फील गुड होता करे, आप बोलिए, हम आधा आधा बांट लेंगे। आप जो है, नहीं, आप जो है बाबा को याद करते रहिए। ये तो हम बस आपस में ऐसे डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि पॉइंट रिवाइज हो जाते हैं। इसमें वो कोई बोल पाता है, कोई नहीं, कोई बात नहीं। धारणा के लिए, हाँ जी, हाँ जी, धारणा के लिए मुख्य सार। किसी भी कारण से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सजाएं बहुत कड़ी हैं उनसे बचने के लिए, और सब संग तोड़ एक बाप को याद करना है, रूठना नहीं है। ज्ञान इंजेक्शन व्यंजन देने वाला एक बाप है, उस अविनाशी सर्जन से कोई बात छिपानी नहीं है। बाप को सुनाने से झट सावधानी मिल जाएगी। आज का वरदान, हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। देखिए जरा, सब आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, सब एक दूसरे के शुभ चिंतक हैं। हर एक की विशेषता को स्मृति में रखते हुए फेथफुल बन एकमत संगठन बनाने वाले सर्व के शुभ चिंतक भव। सबका भला सोचना है, इसका भी भला हो, उसका भी भला हो। और वो कब होगा? जब एक संगठन बनेगा। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई ना कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है। देखिए,
कैसे लागू हो रहा है? जो हम रोज बात करते हैं वही बाबा कह रहे हैं। ड्रामा अनुसार हर एक को कोई न कोई विशेषता अवश्य प्राप्त है, उस विशेषता को कार्य में लगाओ तथा औरों की विशेषता को देखो। एक दो को फेथफुल रहो तो उनकी बातों का भाव बदल जाएगा। एक दूसरे पे विश्वास करो तो भाव बदल जाएगा। जब हर एक की विशेषता को देखेंगे तो अनेक होते हुए भी एक दिखाई देंगे। एक मत संगठन हो जाएगा। कोई किसके ग्लानि की बात सुनाए तो उसे टेका देने के बजाय सुनाने वाले का रूप परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे शुभ चिंतक। स्लोगन आज का, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। श्रेष्ठ संकल्प का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। और आज का मीठा मोती बाबा क्या सुनाने हैं, देखिए क्या मीठा मोती है। जब स्वयं को समय अधिक देता है, जो स्वयं को समय अधिक देता है, विशेषताएं और सुख उन्हीं के जीवन में दस्तक अधिक देती है। देख लीजिए बाबा ने कह दिया, जो स्वयं को समय देता है, दिखा दिया है यहाँ पर, जो स्वयं को समय दे रहा है, विशेषताएं और सुख उन्हीं के जीवन में दस्तक अधिक देती है। चलिए अब शुरू हो जाते हैं। पेन पेंसिल और बी रेडी। केवल हमारे पास 4 मिनट हैं, जल्दी से हमें खत्म करनी है क्विज अपनी। और सब अपने को मार्क्स देके और बाबा को सौंप देंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का है। आज की मुरली पर आधारित क्विज नंबर 1 देखिए, करते जाइए आंसर साथ साथ टिक। यहाँ बाबा के पास आने से भी कोई न कोई प्रकार का इन चारों में से देखना है। विघ्न, अच्छे काम, भगवान, दुख। जो सच्चे भगत होंगे वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, डैश के पास आते हैं। हाँ जी, हाँ जी, नहीं आपका अटका है। जो सच्चे भगत होते हैं वह तो कहेंगे क्या हर्जा है, डैश के पास आते हैं, भगवान समझकर ही यात्रा पर जाते हैं। नेक्स्ट, वह तो कहते हैं हर्जा नहीं, डैश में हमेशा विघ्न पड़ते हैं, वापस लौट कर थोड़ी जाएंगे। नेक्स्ट, कोई तो लौट भी जाते हैं, कभी डैश पढ़ते हैं, कभी नहीं भी पढ़ते। कर लिया। नेक्स्ट, डैश का खजाना ही श्रेष्ठ प्रारब्ध व ब्राह्मण जीवन का आधार है। चारों में से कौन सा है वो आपको फिल करना है। श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ भक्ति, श्रेष्ठ स्मृति। कर लिया। नेक्स्ट, जल्दी से हमें खत्म करना है, टाइम की लिमिटेशन है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ठीक है? एक से ज्यादा भी ठीक हो सकते हैं। वहां तो कनरस है, बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात है ही। तुमको सिर्फ कहा जाता है बाप को याद करो। गीता में भी ये अक्षर है, मन मना भव। बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, बस बाप को याद करते रहो, सुदर्शन चक्र फिराते रहो। इतना याद किया तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। स्वर्ग में ऊंच पद तो पुरुषार्थ के अनुसार ही मिलेगा, प्रजा भी बनानी पड़े, नहीं तो राजाई किस पर करेंगे। जो बहुत मेहनत करते हैं ऊंच पद भी वही पाएंगे। नेक्स्ट, ट्रू फॉल्स बताना है। क्या है इसमें, कौन सा ट्रू, ये ट्रू है कि फॉल्स है स्टेटमेंट?
जैसे आकाश का अंत नहीं, वैसे सागर का भी अंत नहीं पा सकते। ब्रह्म महतत्व का भी अंत नहीं। यहाँ मनुष्य अंत पाने का पुरुषार्थ करते हैं, वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ कितना भी दूर जाते हैं फिर लौट आते हैं। पेट्रोल ही नहीं होगा तो आएंगे कैसे? यह है साइंस वालों का अति अहंकार, उससे विनाश कर देते हैं। एरोप्लेन से सुख भी है, फिर उससे अति दुख भी है। बताना ये ट्रू है या फॉल्स है? नेक्स्ट मैच करना है। अच्छा, अब आंसर आ गए, ये हमारे खत्म हो गए क्वेश्चंस। अब आंसर्स देखिए, टैली कीजिए अपने आंसर्स। पहले का आंसर, अपने आंसर्स टैली कीजिए। 1 मिनट का टाइम है हमारे पास और हर एक आंसर के 10 नंबर है। अपने आप को 10-10 नंबर देते जाइए और सारा रिजल्ट बाबा को देना है। नेक्स्ट का आंसर भी मिल गया। दृढ़ श्रेष्ठ संकल्प। नेक्स्ट, केवल पहला गलत है और सारे सही हैं। पहला गलत है और सारे सही हैं। इसका आंसर जो है क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है? वहां तो कनरस है, बड़े भपके से बैठ गीता सुनाते हैं, भगत लोग सुनते हैं। यहाँ कनरस की बात नहीं, ये यहाँ क्या लिखा है? यहाँ कनरस की बात ही है। नेक्स्ट, ट्रू है ये ट्रू है। ठीक है, आज के लिए अपने अपने मार्क्स जो है बाबा को देने हैं। अच्छा, ओम शांति।